हाय देयर एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन की चर्चा हो रही है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, गाइडलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से सीख लिया। आपको निमोनिक्स कैसा लगा? अगर आपको निमोनिक्स अच्छा लगता है तो आप आई वुड से कि भाई निमोनिक्स इज समथिंग जो कि पर्सनल चीजें होती हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई बेटर निमोनिक्स भी बता सकते हो, हमारे साथ भी शेयर कर देना, हम अपनी अगली क्लास में उसको समझाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि निमोनिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम वर्बली या फिर विजुअली जिस चीज को कैच कर पाए वो एग्जाम सेंटर तक याद रहती है, बिलीव मी। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मॉडल, पहला मॉडल आ रहा है आप लोग के सामने। वो जो सेंडर रिसीवर वाला मॉडल था वो तो नॉर्मल सा था। आज एक थ्योरेटिकल मॉडल, फिलोसॉफिकल मॉडल की चर्चा हम करेंगे जो कि एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, इन सब के करिकुलम में भी होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर में। इसका नाम है, इट्स नन अदर देन द जोहारी विंडो। गाइस, इतना फैशनेबल नाम जोहारी, ये जे है, ठीक है, मैं ऐसे ही जे बनाती हूँ, विंडो, जोहारी विंडो मॉडल। मैम ये क्या है? 1955 की बात है, 1955 की बात है। 2 फिलोसोफर्स हुआ करते थे, एक का नाम था जोसेफ, एक का नाम था हैरी। क्या नाम था? एक का नाम था जोसेफ, सरनेम क्या है बताती हूँ, एक का नाम था हैरी। इन्होंने कुछ यूं कहा, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मॉडल का, एक ऐसे विंडो टाइप के मॉडल का, विंडो टाइप के मॉडल का आविष्कार करते हैं जिसकी मदद से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं, जिसकी मदद से एक इंसान अपने बारे में ज्यादा समझ सकता है कि भाई वो कैसा कम्युनिकेटर है या फिर वो सोशली कैसा बंदा है, बंदी है। मैं अपने बारे में समझ सकती हूँ और दूसरे मेरे बारे में समझ सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या नाम बताया मैंने? जोहारी विंडो मॉडल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो विंडो टाइप का लग रहा है ना, इसको आप चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। जो विंडो का सबसे पहला एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट पेन है, पेन, PANE, इसको बोलते हैं एरेना। क्या बोलते हैं इसको? एरेना। दूसरा नाम है ओपन सेल्फ। आप चाहो तो मेरे साथ साथ इसको बना सकते हो, वैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इसको लिख सकते हो बुक में। यहां पे क्या बात हो रही है? नोन टू सेल्फ, known to others। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जोहरी विंडो के बारे में आइए रीड करते हैं। देखो, जोहारी विंडो नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर्स जोसेफ लुफ्ट, जोसेफ लुफ्ट याद करिएगा, अंडरलाइन भी करिए, एंड हैरी इनगम। हैरी इनगम is one of the most useful models which describes the process of human interaction। human interaction को अंडरलाइन करिएगा। तो आखिरकार जोहारी विंडो क्या करती है? ह्यूमन इंटरेक्शन हमारा अपने साथ, अपने सोशली कैसा है वो पता करने में मदद करता है। अ 4 पेन्ड विंडो, जैसे एक विंडो में 4 पेन होते हैं, 4 वेन विंडो एज इलस्ट्रेटेड डिवाइड्स पर्सनल अवेयरनेस इनटू 4 डिफरेंट टाइप। क्या? पर्सनल अवेयरनेस, जागरूकता। कैसे? देखते हैं। एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो यहां पे कितने हैं? 4 1/4 हिस्से हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं? ओपन क्वाड्रेंट, हिडन क्वाड्रेंट, ब्लाइंड एंड अननोन। ठीक है, ओपन, वी हैव हिडन, वी हैव ब्लाइंड, वी हैव अननोन। एक एक करके चर्चा करेंगे। विच कैन मूव, ये एक और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अंडरलाइन करिएगा, ये ऊपर नीचे मूव भी हो सकती है। जिस तरीके से विंडो को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है, उसी तरीके से ये भी इधर इधर
ऊपर नीचे मूव हो सकती है। पूरी कोशिश करके एकदम बेहतरीन तरीके से इसको मैं सिखाऊंगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन करिएगा। क्या क्या आपने अंडरलाइन किया भाई? 4 क्वाड्रेंट है, पर्सनल अवेयरनेस की बात को डिवाइड करता है, ये मूव भी कर सकता है, ठीक है। और ये जो इनके इन्वेंटर्स के नाम है इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी ओपन क्वाड्रेंट की। ओपन क्वाड्रेंट की बात करना चाहूंगी। मैम क्या होता है ओपन क्वाड्रेंट? देखिए कुछ बातें होती हैं जिंदगी में जो आपको अपने बारे में पता होती हैं और दूसरों को भी आपके बारे में पता होती हैं। मैम जैसे मेरा नाम, मैं कहाँ नौकरी करती हूँ, है ना, अक्सर मेरी नौकरी क्या है। आजकल तो सोशल वेबसाइट्स पे भी हम डाल देते हैं कि हम कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, स्टार्टेड न्यू जॉब। तो दीज आर समथिंग व्हिच वी आल्सो नो, व्हिच इज नोन टू सेल्फ। मुझे अपने बारे में तो पता ही पता है, मुझे अपने बारे में पता ही पता है, दूसरों को भी मेरे बारे में वो बातें पता है। तो यहाँ पे क्या है ओपन, इसको नाम दिया गया है ओपन सेल्फ एरेना। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है? जॉब, माय जॉब, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। नाउ सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट लाइन जो हमारी लिखी हुई है, एडजेक्टिव्स सिलेक्टेड बाय बोथ द पार्टिसिपेंट। यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन है? यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हूं वो मैं हूं, ठीक है। मेरे बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट कहलाएगा। किसका पार्टिसिपेंट? जोहारी विंडो का पार्टिसिपेंट। The adjective selected by both the participant and his or her peers, peers मतलब दोस्त, are placed into arena quadrant. This quadrant represents traits मतलब characteristic of the participant of which both they and their peers are aware. For example, I know my name and so do you. मेरा नाम, यहाँ पे जॉब के साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं? नेम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल हो गया नेम, माय जॉब। मेरे को भी पता है, मेरे पियर्स को, पियर्स का मतलब होता है दोस्त, यार, सगे संबंधी, सारे लोग, ठीक है। ओपन सेल्फ। और दूसरा नाम क्या है इसका? एरेना। इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा आता है, अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। हम कहाँ चलते हैं? नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं हम फैकेड या फिर हिडन। क्या बोलते हैं इसको हम? फैकेड, या फिर जैसे इसका नाम ओपन सेल्फ था, इसका नाम है हिडन, ठीक है। मैम इसका क्या मतलब होता है? देखो नोन टू सेल्फ तो है, कुछ बातें हैं जो हमें तो पता होती हैं, ठीक है, हमें नोन टू सेल्फ, लेकिन देखिए अननोन टू अदर, ठीक है। नोन टू सेल्फ में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अननोन टू अदर, शायद आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा अननोन टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ सपने हैं, ठीक है, आपके कुछ सपने हैं जिसके बारे में आप सबको नहीं बताते। शायद आपका एक सपना है कि आप आज से 2 साल बाद अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना चाहते हो। वो आपको, ये एक पॉजिटिव सपना हो गया। कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई सामने से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन होते बहुत लालची हैं। तो हो सकता है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक लालच, कि भाई आपको पैसे का ना थोड़ा लालच है, आप अच्छे इंसान हो पर आपको पैसे का थोड़ा सा लालच है। तो ये बात आपको खुद तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है। तो इसको बोलते हैं हम फैकेड, मतलब यू नो बट अदर्स डोंट नो। इसको बोलते हैं फैकेड या फिर हिडन सेल्फ। समझ में आ रहा है? नोन टू सेल्फ दोनों चलेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों में नोन टू सेल्फ होता है। आपको यहाँ पे पता होता है, आपको यहाँ पे भी पता होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरों को नहीं पता होता, यहाँ पे दूसरों को पता होता है, यहाँ दूसरों को नहीं पता होता। आइए पढ़ते हैं। फैकेड का मतलब क्या होता है मैम? फैकेड का मतलब होता है मुखौटा। आप दूसरों के सामने एक मुखौटा लगा करके चल रहे हो, दूसरों को पता नहीं है कि आप लालची हो, या फिर दूसरों को पता नहीं है कि यार ये पर्सन तो एकदम नॉर्मल से लग रहा है, ये इतना एम्बिशियस है कि इसने एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया है कि ये 2 साल बाद अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करेगा। तो आपने एक मुखौटा लगा रखा है, एक फैकेड लगा रखा है, हिडन सेल्फ है। आइए पढ़ते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स सिलेक्टेड ओनली बाय द पार्टिसिपेंट, मतलब सिर्फ मुझे पता है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, रिमेंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी। The adjectives selected only by the participant but not by any of the peers are placed into the facade quadrant.
representing information about the participant of which their peers are unaware. सिंपल सी बात हो गई. दिस इंफॉर्मेशन इज माई फैकेट, मतलब कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है मेरी फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है. तो यहाँ पे ये हिडन सेल्फ है, एक छोटी सी बात हो गई. ठीक है. फिर उसके बाद एक और बात, मैंने आपको सेकंड बात बताई थी स्टार्टिंग में, कैरेक्टरिस्टिक जब बताया था जोहारी विंडो का, तो मैंने आपको कहा था कि ये मूव भी हो जाती है. भाई विंडो का नाम क्यों दिया गया, विंडो खुल जाती है ना, बंद हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, इधर उधर हो जाती है. जब दोस्तों आप अपने बारे में थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हो, आप अपने पीयर्स को, मैंने बताना शुरू कर दिया कि यार पता है मुझे ना ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है, यार पता है मुझे ना अपने पेरेंट्स को 2 साल बाद एक घर गिफ्ट देना है, इसीलिए मैं ओवर टाइम काम करती हूँ. तो जब आप ऐसा करने लग जाते हो तो आप इस विंडो को आप क्या करते हो, आप फर्स्ट पे ज्यादा आते हो. जब मैं अपने हिडन सेल्फ कम कर दूंगी तो ये वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा ना, तो ये पोर्शन नीचे होने लगता है और जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो बड़ा होने लगता है. ठीक है. इसी को कहते हैं कि भाई विंडो जो है खुल गई, आपने अपने बारे में बातें बताना लोगों को शुरू कर दिया, ये नीचे हो गई. ठीक है. प्यारी सी बात है ना. अब जो हम आते हैं अब हम आते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा. ठीक है. हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, नोन टू अदर्स वाले में चल रहे हैं. कुछ बातें हैं जो नोन टू अदर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अननोन टू सेल्फ हो जाएगा. अननोन टू सेल्फ. मैम क्या बात कर रही हूँ, ऐसी भी बात है क्या कि कुछ हमारी बातें होती हैं वो दूसरों को पता होती है, हमको नहीं पता होती. हाँ होता है. हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम बड़े कूल टाइप के हैं, कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं होती, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में लोगों ने ऐसा परसीव कर लिया हो कि यार इसको ना गुस्सा बड़ी जल्दी आता है. लेकिन हम तो सोच रहे हैं अपने मन में, हम अपनी सेल्फ इमेज बना के बैठे हैं कि भाई लोग तो, मैं बहुत कूल हूँ, लोग मुझे एज अ कूल पर्सन परसीव करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. लोगों ने सोच करके रखा है, हमारी कुछ कुछ बातें हो रही हैं ग्रुप में, यार ये तो बड़ा बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, ये बात है. तो उसको बोलते हैं हम थर्ड में, जिसमें कुछ बातें, हमारी ही बातें हमको ही नहीं पता होती लेकिन दूसरों को पता होती है. ठीक है. और जब वो, चलिए इसको देखते हैं पहले. सी, इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ब्लाइंड. क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट. certain characteristics to which we ourselves are blind, certain characteristics of us to which we ourselves are blind falls in the third quadrant, which is the blind spot. Come on, read it. Adjectives that are not selected by the participants, मतलब मैंने खुद, मैं एक पार्टिसिपेंट हूं, मैंने अपनी क्वालिटी नहीं बताई, मैंने नहीं बोला कि मैं एंग्री हूं, मैं तो सोचती हूं कि मैं कूल हूं. Adjectives that are not selected by the participant but only by their peers are placed into the blind spot quadrant. These represent information of which the participant is not aware. मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग मुझे गुस्सैल मानते हैं. But others, and they can decide whether and how to inform the individual about the blind spot. अब देखो यहाँ पे तो मेरी सोच थी, मेरा मर्जी था कि मैंने लोगों को बताया कि यार मुझे ना पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना है, इसलिए ये विंडो ऐसे हो गई, नीचे आ गई. क्यों? क्योंकि लोगों को मेरे बारे में पता चलना शुरू हो गया, नोन टू अदर्स हो गया. यहाँ पे यदि ये लोग जो मेरे ग्रुप के दोस्त हैं, यहाँ पे जो मेरे दोस्त यार हैं, अगर उनको मेरी कुछ बातें बुरी लग रही हैं, मैं हूं यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट, जो मेरे दोस्त यार हैं, अगर ये चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है, तुम छोटी छोटी बातों पे उस बात पे तुम गुस्सा मत हुआ करो, ऐसी ऐसी बातें, ये मुझे अगर बता देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो अननोन सेल्फ, ये जो ब्लाइंड स्पॉट वाला काला धब्बा है, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो हमारी जो विंडो है, हमारी जो जोहारी विंडो है, ये शिफ्ट होएगी मेरे राइट पे, आपके उस हिसाब से. ठीक है. आपके बेसिकली आप देख रहे होगे तो व्हाटएवर इधर शिफ्ट हो जाएगी. कहां शिफ्ट हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी. जो ये वाला पोर्शन है ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा. ठीक है. तो मैंने क्या बोला, इफ नाउ दे टेल मी दैट आई हैव समथिंग ऑन माय फेस, फॉर एग्जांपल मैं खाना खाने गई, मेरे फेस पे कुछ सब्जी या कुछ भी लग गई, मुझे पता ही नहीं, मैं ब्लाइंड स्पॉट में हूँ. एक छोटा सा एग्जांपल है, उन्होंने मुझे बताया कि यार थोड़ा टिश्यू से साफ कर लेना यहाँ पे, तो ब्लाइंड स्पॉट जो है कम हो गया और ये जो ओपन सेल्फ अरेना वाला स्पॉट है वो बड़ा हो गया. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है,
If you now tell that I have something on my face, then the window shade moves to the right, enlarging the Arrhenius quadrant. सिंपल सी बात हो गई. अब आते हैं हम अपने चौथे और अपने आखिरी क्वाड्रेंट में दोस्तों, जिसका नाम है अननोन क्वाड्रेंट. चौथा क्वाड्रेंट है ये हमारा. यहां पे क्या हो रहा है, कुछ बातें अननोन है, मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें होती हैं अननोन सेल्फ. इसको क्या बोलते हैं, अननोन क्वाड्रेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कभी किसी का दिल दुखा दूंगी, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि भाई वो बातें हो गई. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अननोन. ठीक है, अननोन क्वाड्रेंट. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. Adjectives which were not selected by either the participant or their peers remain in unknown. ठीक है, कलेक्टिव इग्नोरेंस है यहाँ पे. क्या है, कलेक्टिव इग्नोरेंस. अंडरलाइन करिएगा. अननोन क्वाड्रेंट को अंडरलाइन करिएगा. रिप्रेजेंटिंग द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर और मोटिव्स which were not recognized by anyone participating. This may be because they do not apply or because there is a collective ignorance of the existence of that trait. तो बेसिकली बात क्या हो रही है, ज़ोहारी विंडो. मैम ज़ोहारी विंडो कौन करता है, देखो होता क्या है, कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जब जाओगे तो वहां पे थोड़े से होता है ना, काम थोड़ा हो गया, कुछ फ्राइडे सैटरडे को थोड़े से फन वाले गेम्स हो जाते हैं. फन गेम्स के साथ साथ मैंने खुद ही नोटिस किया है कि कुछ एचआर वाले जो है ज़ोहारी विंडो वाला गेम खिलवाते हैं. उसमें क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ 10 दोस्त यार हैं, हम ज़ोहारी विंडो वाला गेम खेलते हैं. हम क्या करते हैं कि भाई एक ऐसे करके विंडो बनाते हैं, मैं पूछती हूँ कि क्या क्या बातें हैं जो तुमको मेरे बारे में पता है, तो वो जब बताता है तो हमारा ओपन सेल्फ वाला चीजें खुल जाती है. मेरे को पता चलता है कि अच्छा इस बात से कोई मेरे से नाराज था. अब कुछ बातें होती हैं जो पता ही नहीं होता. शायद मुझे भी नहीं पता, शायद मुझे भी नहीं पता था कि मैं डांसिंग में इतनी अच्छी हूँ, या फिर शायद मुझे नहीं पता था कि मैं किसी दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं पियानो बजाऊंगी तो मैं उसमें पियानो में बहुत अच्छी निकलूंगी. ठीक है, तो वो किसी को भी नहीं पता था. हालात ऐसे हुए कि अचानक से तभी तब पता चला. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव इग्नोरेंस था. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना उनको पता है, मतलब ना मुझे पता है कि मुझे कीबोर्ड प्ले करना आता है, ना मेरे दोस्त यारों ने कभी मुझे देखा है, ना उन्हें पता है कि आता है. ठीक है, तो वही बात हो रही है अननोन क्वाड्रेंट. This may be because they do not apply or because there is a collective ignorance. Collective ignorance को underline करिएगा, MCQ में आएगा. Of the existence. For example, I may disclose a dream that I had. As we both attempt to understand its significance, a new awareness may emerge known to neither of us. कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिएगा कि मुझे पता नहीं था कि मैं कीबोर्ड बजाती हूँ, अच्छा बजा पाऊंगी. एक ऐसा मौका आया, कुछ इवेंट हुआ कि मुझे दे दिया गया बजाने को, मैंने उसकी धुन निकाल ली. तो इसके पहले ना मुझे ना मेरे दोस्त यारों को किसी को नहीं पता था. इट वॉज अ कलेक्टिव इग्नोरेंस. क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव इग्नोरेंस. तो मजा आया ना इस मॉडल को पढ़ने में. याद रखना दोस्तों, ये मॉडल जरूर आएगा, भाई जरूर आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल मैं तो कहूंगी बिजनेस कम्युनिकेशन में है. ठीक है, तो हमने ज़ोहारी विंडो पढ़ ली. हमने ये समझ लिया कि भाई एक 4 पेन्ड विंडो होती है, जिसको अप्लाई करने के बाद हम सेल्फ अवेयरनेस और दूसरे हमारे बारे में और जान सकते हैं. ये विंडो जो है 4 पार्ट्स में होती है, और ये विंडो अप डाउन राइट लेफ्ट भी हो जाती है. ठीक है, अब क्या है, जो लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव्स दिए होंगे, आपने देखा होगा 55-56 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, क्वालिटीज दी हुई हैं. उसके जस्ट ऊपर का जो एक पैराग्राफ है, आइए उसको पढ़ते हैं. उसमें जो वार्तालाप हुई है, उसमें जो चर्चा हुई है, वो विंडो के मूव करने की हुई है. सी द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग, एनलार्जिंग मतलब बड़ा करना, द ओपन क्वाड्रेंट. द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द ओपन क्वाड्रेंट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्क्लोजर. तो यहाँ पे आप रेड पेन से लिख लो कि जब ये बड़ा होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर. एंड गिव एंड टेक प्रोसेस बिटवीन मी एंड अदर पीपल. तो जब यहाँ की चीजें चेंज हो रही हैं, तो काइंड ऑफ हम सेल्फ डिस्क्लोजर कर रहे हैं. या तो कुछ बातें हमको अपने बारे में नहीं पता चल रही हैं, या फिर हमारे दोस्त यारों को गिव एंड टेक प्रोसेस हो रहा है. ऐसा होता है ना कि हम बैठे हैं अपने दोस्त यार के साथ, हमने बोला भाई मेरे तो ये सपने हैं, थोड़ी देर बाद वो भी हमसे ओपन होता है, वो अपने सपने हमें बताता है. हम बोलते हैं कि हमें ये फ्लेवर की आइसक्रीम पता है, वो कुछ टाइम बाद अपने फ्लेवर की आइसक्रीम. तो बेसिकली कहने का मतलब कि इस ज़ोहारी विंडो के अप डाउन राइट लेफ्ट मूव होने के साथ ही साथ हमें अपने बारे में नई बातें पता चलती हैं, और दूसरों से हमारा 1-to-1 टेक एंड गिव वाली वार्तालाप भी होती है. ठीक है,
और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ बैठ करके काम बातें कर रहे हो तो दो एक्टिव जोहारी विंडोज एक साथ चल रही हो, एक आपकी एक दूसरे की। इसको रीड कर लेना और कुछ खास बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बातें दी हुई हैं इसको एक बार रीड आउट कर लेना कि भाई कुछ 55 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। अ जोहारी विंडो कंसिस्ट्स ऑफ 55 एडजेक्टिव्स। 55 को गोला कर लो, याद कर लेना। 55 एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कौन? मैं, जिसके लिए ये हो रहा है काम, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, गो थ्रू कर लेना, लेकिन 55 जो है उसको याद कर लो। तो ये थी हमारी जोहारी विंडो की बात दोस्तों, कैसी लगी आप सबको? आई होप मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। इसमें आपको ये वर्ड जरूर याद रखने हैं। एक बार कोशिश करना पेन एंड पेपर पे खुद से प्रैक्टिस कर लो इसको, याद रखना। यहां पे कैसे कर सकते हो, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर याद कर लो, एरन इसको बाद में याद करना। करना क्या? नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ पहले लिखना, नोन टू अदर, अननोन टू अदर, ठीक, बस इतना लिख लेना। अब जब आप लिखोगे नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर, यार दोनों को पता है, बड़ी खुली खुली बातें हो रही हैं, इसका मतलब ओपन सेल्फ, एरेना, अखाड़ा ओपन होता है। अब आप नीचे आते हो, मुझे तो पता है, दूसरों को मेरे बारे में नहीं पता, इसका मतलब मैंने एक मुखौटा लगा करके रखा हुआ है। मुखौटा को क्या कहते हैं? फैकेड या फिर हिडन सेल्फ। तीसरे पे आते हैं, कुछ बातें यार दूसरों को तो पता है। जब आप ये चार चीज लिख लोगे ना तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार दूसरों को पता है, मेरे को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं खुद ही अंधी हूं अपने कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के, तो क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। किसी को नहीं पता है, कलेक्टिव इग्नोरेंस, अननोन।